बिहार बोर्ड ने इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया है। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ऑफिशियल आंसर की किस रूप में आप डाउनलोड कर सकते हैं, इससे क्या क्या फायदा है, क्यों इसे बोला जाता है कि 50% आपका रिजल्ट समझिए आ गया। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे अपडेट में बताया जा रहा है कि इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ऑफिशियल आंसर की बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जारी कर दिया। चाहे आप किसी भी संकाय से आर्ट, साइंस, कॉमर्स या व्यावसायिक पाठ्यक्रम से आप सम्मिलित हुए थे एग्जाम में, तो आपका सभी विषय का आंसर की आज जारी हो चुका है। 6 मार्च तक लास्ट डेट है। 6 मार्च के शाम 5 बजे तक आप समिति के वेबसाइट से अपना आंसर की देख सकते हैं, और किसी भी तरह की त्रुटि आपको उसमें दिखाई दे रहा है 50% जो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिसका आप ओएमआर शीट पे उत्तर दिए थे, तो उसमें कोई भी त्रुटि है तो उसमें आप मतलब कि कोई प्रश्न का उत्तर लग रहा है कि सही आप बनाए थे और इसमें बुक अनुसार भी सही है बट एक गलत आया है, तो उस पर आपत्ति वगैरह दर्ज करा सकते हैं। अगर कोई गलत उत्तर सेट हो गया तो उसको सही आप करा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ऑफिशियल अपडेट है, ये चीज क्लियर हो गया कि आपको बस क्या करना है कि जो भी आप ओएमआर पे कि आप जो 50% प्रश्न का उत्तर दिए थे वो तो कंप्यूटराइज मशीन से जांच होगा आपका कॉपी, तो उसका ओएमआर शीट चेक करने के लिए आंसर शीट तैयार किया है बिहार बोर्ड के। आप किस प्रश्न का उत्तर दिए हैं तो उसका क्या सही उत्तर है, और वो जो उत्तर तैयार किया गया, जो भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विषय के हर एक विषय के विशेषज्ञ की टीम रखा है, वो लोग ये आंसर की तैयार की, जिसपे 6 मार्च तक आप आपत्ति वगैरह शाम 5 बजे तक दर्ज करा सकते हैं। आज से शुरू हुआ है, मैं आगे बताऊंगा कैसे आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। पहले आपके मन में प्रश्न है कि सर आंसर की क्या है, तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया कि जो भी आप एग्जाम में 50% जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आया था उसका आंसर है ऑफिशियल आंसर, इसी के अनुसार जो भी आप प्रश्न बनाए होंगे वो चेक होगा। अब देखिए, यहाँ पे एक तो ये हो गया कि आप मान लीजिए फायदा क्या है सर आंसर की, तो पहला सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप आंसर की अपना मिला सकते हैं कि अगर आपने कॉपी में चेक किए थे तो अभी तक आप जो भी आप आंसर की मिलाए थे वो ऑफिशियल नहीं था, बट ये जो आंसर की है तो इससे अगर मान लीजिए आप अपना उत्तर मिला लेते हैं तो आपको पता चल गया कि आपका 50% रिजल्ट क्या आने जा रहा है, कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही है, तो आप अनुमान लगा पाएंगे आपका कितना अंक है। तो ये फायदा है। दूसरा, जिस उद्देश्य से जारी किया गया कि ठीक है बिहार बोर्ड मान लीजिए हर एक विषय का आंसर की जारी किया है, तो हो सकता है इस उदाहरण के लिए इंग्लिश का मान लीजिए पेपर लेकर हम लोग समझते हैं, इसी तरह सभी विषय में समझिएगा। अब इंग्लिश में मान लीजिए कोई प्रश्न आया था 5 नंबर पे सेट ई में, और मान लीजिए उसका उत्तर जो है 5 नंबर का आपने बनाया बी, ठीक है, और बिहार बोर्ड जारी किया है उसका सी, तो आपके बनाने से नहीं होगा, लेकिन आप बुक में पढ़े हैं और आपको लग रहा है कि हाँ बी ही है, बुक के अनुसार बिल्कुल सही है, बिहार बोर्ड गलती से सी जारी कर दिया, तो उस पे यही जो बोल रहा है आपत्ति आप दर्ज करा सकते हैं 6 मार्च तक। तो आप ऑनलाइन घर बैठे आपत्ति दर्ज कराएंगे और उसमें बता देंगे कि इसका आंसर ये होना चाहिए, आपने ये तैयार कर दिया, और बुक का रिफरेंस दे देंगे कि इस बुक के अनुसार ये चीजें सही है, तो वो बिहार बोर्ड उसको सही कर लेगा। तो मान लीजिए गलत आंसर की वजह से अगर आपका एक उत्तर कट रहा था तो आपको 1 अंक मिल जाएगा, यही इसका मूल उद्देश्य होता है। अच्छा, और तीसरा सबसे बड़ा फायदा इससे यह है कि ठीक है सर हमको आंसर नहीं मिलाना है, हमने अपना मुझे याद नहीं कि मैं क्या क्या टिक किया हूं, ठीक है, हमको ये भी नहीं देखना है कि कौन सा क्वेश्चन सही है, मतलब आंसर सही की जारी हुआ है या आंसर की गलत जारी हुआ है, तब क्या फायदा है, तब हमारे लिए इसका क्या महत्व है। तब आपके लिए ये महत्व है कि अगर आप जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण महत्व कि जैसा आपका रिजल्ट चेक होता है ना, वैसे ही इसमें आपको रोल नंबर रोल कोड टाइप करके अपना आंसर की आपको कि चेक करना होता है। तो आप समझिए अगर इसमें सिर्फ एक बारी आंसर की अपने से कि खोल लिए अपना, उसमें आगे मैं बताऊंगा, उसमें रोल नंबर रोल कोड डाल के आप लॉगिन कर लिया, आपका सभी डाटा ओपन हो गया, तो जो ये डर रहता है ना कि मेरा रिजल्ट कहीं पेंडिंग में तो नहीं चला गया, ओएमआर शीट में नहीं जानकारी गलत भर दिया, मेरा ओएमआर शीट चेक होगा कि नहीं, तो अगर इसमें आंसर की आपका ओपन हो गया पूरा आंसर शीट, तो समझिए आपका रिजल्ट आने जा रहा है आपका हर एक डाटा से। अगर नहीं ओपन होगा तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपका रिजल्ट नहीं आएगा, पेंडिंग में जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। या तो आप अपना डाउनलोड करके आंसर की मिला लीजिए, या जिस उद्देश्य के लिए जारी हुआ है कि आप अपना देख लीजिए 6 मार्च तक कि हाँ इस प्रश्न का उत्तर आपने सही बनाया था, आपके बनाने से नहीं होगा, वो बुक के अकॉर्डिंग सही था, लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति गलत सेट कर दिया है, तो उस पर आप आपत्ति दर्ज कराएंगे तो सही कर लेगा 6 मार्च तक। और तीसरा फायदा ये हो गया आपका कि सबसे महत्वपूर्ण कि अगर मान लीजिए आपको ये भी नहीं करना है, ना आपत्ति दर्ज कराना है, ना आंसर की मिलाना है, तो एक बारी जैसे आंसर की जो चेक होता है जो ऑफिशियल वेबसाइट दिया आगे मैं अभी आपको लेकर चल रहा हूँ, तो उस तरह सिर्फ आपको अपना रोल कोड रोल नंबर एक बारी टाइप करके देख लेना। अगर आपका सभी डाटा ओपन हो गया, नाम रोल नंबर रोल कोड हर एक चीजें आपका आंसर की होगा, तो समझिए आपका रिजल्ट तैयार हो रहा है। आप ये डर से मुक्त हो जाएंगे कि मैंने कुछ गलत तो नहीं भर दिया था, मेरा ओएमआर शीट चेक हुआ कि नहीं, मेरा रिजल्ट पेंडिंग में तो नहीं जाएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण फायदा है इस आंसर की से। तो चलिए अब सीखते हैं कैसे आप अपने मोबाइल फोन से अपना आंसर की चेक करेंगे, अपना रोल कोड रोल नंबर डाल के भी चेक करेंगे कि आपका जो है चीजें रिजल्ट वगैरह पेंडिंग में तो नहीं जा रहा है, कुछ चीज आप गलत तो नहीं भर के आए हैं, आपका सभी चीज सही है कि नहीं।
तो देखिए इंटर का ऑफिशियल आंसर की चेक करने के लिए AR कैरियर पॉइंट इस चैनल का नाम गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिएगा, आपके सामने इस तरह सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। ध्यान से देख लीजिए, यहीं स्पेलिंग टाइप करके सर्च करना है, आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। ध्यान से एक एक चीजें देखिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट पे नीचे की तरफ बढ़ना है और आपको नीचे की तरफ बढ़ते आना और पहुंच जाना है कहाँ पे, तो क्लास 12 कैटेगरी में। ठीक है, मोबाइल फोन में नीचे की तरफ बढ़िएगा और जहां पे भी लिखा होगा क्लास 12 अपने क्लास के कैटेगरी में आइए और यहां पे देख लीजिए सबसे ऊपर पोस्ट है बिहार बोर्ड इंटर ऑब्जेक्टिव ऑफिशियल आंसर की 2026, देख रहे हैं ना। तो क्लास 12 कैटेगरी में आइएगा और जो ऑफिशियल आंसर की का पोस्ट है इस पोस्ट पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। यहां पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह सभी विषय का आंसर की पूरा हर एक चीजें बताया गया कि आंसर की क्या होता है, कैसे आप मिलान कर सकते हैं, डाउनलोड कैसे करेंगे, हर एक चीजें समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा अपडेट वगैरह है, कब तक डेट है, आज जारी हुआ है 6 मार्च तक, ये सभी चीजें। अब यहां से देखिए डायरेक्ट लिंक है कि अगर आप आर्ट्स के परीक्षार्थी हैं तो आपको अपना आंसर की चेक करना है, तो आर्ट वाले, साइंस के परीक्षार्थी साइंस, कॉमर्स वाले तो कॉमर्स, अगर आपत्ति दर्ज करना है तो यहाँ से आप तो यहाँ से तो जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा अपना रोल कोड, रोल नंबर डाल के, ताकि आपका सभी डाटा सही सही ओपन हो रहा है कि नहीं। और यहीं पे नीचे की तरफ आप बढ़ेंगे तो यहां पे देखिए नीचे की तरफ बढ़िएगा तो डायरेक्ट आंसर की दिया गया है। ठीक है, डायरेक्ट देख लीजिए कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, जिस विषय का, ये साइंस का हो गया, जिस विषय का आपको डाउनलोड करना है सिर्फ आंसर की सीधे, तो इस पे क्लिक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे इंटर आर्ट्स का है, यहाँ पे देख लीजिए इस तरह कॉमर्स का है, तो इसमें सीधे PDF ओपन होगा, आप क्लिक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जो यहाँ पे है आर्ट, साइंस, कॉमर्स के सामने बने हुए क्लिक पे, तो इससे क्या होगा कि आपके सामने आपका रिजल्ट जैसे चेक होता है वैसे रोल नंबर, रोल को डालने को बोलेगा और वो आपको डाल लेंगे तब आपका लॉगिन होगा, आपके सामने आंसर की ओपन होगा। यहीं से चेक कीजिएगा तो पता चल जाएगा। अगर लॉगिन हो गया तो आपका समझिए रिजल्ट आने जा रहा है, नहीं हो रहा है तो समझिए आप कुछ ना कुछ गलत किए हैं। अभी देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो देखिए अभी लिंक कभी ओपन हो रहा है, कभी गायब हो जा रहा है। इसी वजह से सुबह में ही आया था बट मैं वेट कर रहा था कि हाँ लिंक ओपन हो तो आपको पूरा डिटेल में चीजें बताया जाए, बट अभी देखिए फिर अभी लिंक बंद हो गया, ओपन होकर। लेकिन कुछ देर बाद आप आएंगे, जब हो सकता है आप वीडियो जब देख रहे हैं तो ओपन हो गया होगा, तो आकर यहाँ से चेक कीजिएगा इस क्लिकर पे क्लिक करके, तो आपके सामने रोल कोड, रोल नंबर मांगेगा, उसको टाइप करके लॉगिन कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं आपको चेक करने में किसी भी तरह की दिक्कत हो रहा है, आपसे नहीं चेक हो पा रहा है, तो आप इसी वेबसाइट पे, इसी पोस्ट पे आइएगा और यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ बढ़िएगा और नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा तो यहाँ पे देखिए कमेंट का सेक्शन है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे कमेंट का है, तो इसमें अपना नाम, ईमेल आईडी डालकर और यहाँ पे अपना रोल नंबर, रोल कोड, नाम वगैरह सभी जानकारी, बस 2 ही चीजें लगेगा, रोल नंबर, रोल कोड, अपना नाम लिख दीजिएगा, तो मैं आपको चेक करके यहीं पे बता दूंगा कि आपका लॉगिन वगैरह हो रहा है कि नहीं। तो इस आंसर की से यही फायदा है, तो आप मिला सकते हैं 50% जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसका उत्तर कितना आपका सही हुआ, कितना गलत है। दूसरा फायदा ये है कि आप मतलब कि मान लीजिए किसी प्रश्न का उत्तर बिहार बोर्ड गलत तैयार कर दिया, आप सही बनाए हैं, बुक के अकॉर्डिंग आपका उत्तर सही है, तो ऑब्जेक्शन आप दायर करेंगे, जो 6 मार्च तक डेट है, तो उसके बीच में अगर ऑब्जेक्शन आप दायर कर देते हैं तो उसको बिहार बोर्ड सही कर लेगा। और तीसरा फायदा ये है कि आप एक बार चेक कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ आपका सभी डाटा सही है, आपका रिजल्ट आने जा रहा है। अगर यहाँ पे सभी चीजें ओपन हो रहा है तो समझिए आपका रिजल्ट आएगा। और आप चाहते हैं कि आपका सभी चीजें मैं बता दूं या एक विद्यार्थी का पूरा मैं समझा दूं कैसे आपको अपना आंसर की चेक करना है या कैसे आपको अपना मतलब कि आपत्तियों का दर्ज कराना है, तो इसके लिए अपना रोल नंबर, रोल कोड आपको यहीं पे जैसा मैं बताया arcareerpoint.com वेबसाइट के क्लास 12 कैटेगरी से आकर जो ऑफिशियल आंसर के वाला पोस्ट है उस पर क्लिक करके पहले चेक कीजिएगा खुद से। अगर ओपन हो जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो वहाँ पे अपना रोल कोड, रोल नंबर, नाम के साथ कमेंट कर दीजिएगा। मैं कल जो है आपको एक वीडियो बनाकर पूरा चीजें A to Z प्रोसेस समझा दूंगा, वहाँ पे कमेंट बता दूंगा कि आपका जानकारी ओपन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर अपना रोल नंबर, रोल कोड अगर आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी जानकारी arcareerpoint.com वेबसाइट से चेक कर लीजिए। यहाँ से जल्दी से आइए और चेक करके बताइए कि आपका आंसर की ओपन हो रहा है कि नहीं। और कोई जानकारी चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।